हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ मैं अपनी स्टोरी अनफॉरगेटेबल लव के पार्ट 7 के साथ। और थैंक यू गाइस, आपने मुझे इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स की थी, उन कमेंट्स के लिए थैंक यू। बट प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं। अपनी प्रीवियस स्टोरी में हमने देखा था, अपने प्रीवियस पार्ट में देखा था हमने कि जो विंग है वो लंसा के पास जाके ना लंसा को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। बट लंसा ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो। लंसा वहाँ से जाने लगता है, तभी वो ट्रैफिक सिग्नल देखता है और वो रोड क्रॉस नहीं करता। तो विंग समझ जाता है कि लंसा को कुछ भी नहीं भूला, लंसा को सब याद है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो मुझे ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसको कुछ नहीं पता, और वो जाके लंसा को ज़ोर से पकड़ लेता है और बोलता है लंसा को कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे मेरे साथ रहना नहीं चाहते, तो ये सब क्या है लंसा? वो बोलता है क्या है, क्या वो क्या मतलब है आपका? तो वो उसको बोलता है कि तुम अगर इस वर्ल्ड के हो ही नहीं, तुम इस वर्ल्ड से आए ही नहीं, तुम्हें पता कैसे होगा कि ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है और तुम्हें कब रोड क्रॉस करना है और किस तरीके से रोड क्रॉस करना है। जब तुम पहले आए थे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। तो विंग बोलता है कि लंसा बोलता है कि हाँ, मुझे नहीं पता, मैंने स्टडी कर ली ना। तो वो बोलता है कि अगर तुमने स्टडी कर ली, फिर से स्टडी कर ली विंग लंजा, तुम कितना झूठ बोलते हो लंजा। तुमने अगर स्टडी की होती तो ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो अभी स्टडी नहीं की, तुम्हें मैंने ही बताया था ये ट्रैफिक रूल्स कैसे होते हैं और हमें रोड कैसे क्रॉस करना होता है। तो लंजा जो है वो अपने सर पे हाथ मारता है और बोलता है कि पकड़ी गई मेरी, सॉरी, मुझे विंग पकड़ लेगा। तो वैसे प्रेग्नेंट कर रहा होता है, विंग्स को बोलता है लंजा क्या कर रहे हो तुम। वो उसका हाथ पकड़ के ना साइड में ले जाता है और बोलता है लंजा को, लंजा क्यों कर रहे हो ये तुम सब। तो लंजा बोलता है तुम बताओ ना विंग, तुमने क्या किया, तुमने मेरा इंतजार किया। तो विंग बोलता है हाँ लंजा, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो लंजा बोलता है झूठ, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था विंग। प्यार सिर्फ मैंने किया था, एक तरफा प्यार, एक अधूरी मोहब्बत मेरी थी विंग। मैं उस वर्ल्ड को छोड़ के यहाँ पर आया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं वहाँ का किंग था विंग, मैंने उस किंग को, उस सल्तनत को छोड़कर तुम्हारे पास आया। क्यों? जिस दुनिया में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी वैल्यू ज़ीरो है। मैंने अपने सारे पावर्स, अपनी सारी कुछ खुशियाँ, अपना सब कुछ वहाँ पे त्याग दिया। जहाँ मेरे पास पावर्स थे मैं कुछ भी कर सकता था, कहीं भी जा सकता था। मैंने वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया विंग। और तुमने तो मुझे पता नहीं कब का छोड़ दिया विंग। तुमने तो मेरा इंतज़ार भी नहीं किया, तुमने मेरा वेट भी नहीं किया। तो विंग बोलता है लंसा ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हारा वेट नहीं किया, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। तो लंसा जो है वो बोलता है हाँ, कौन सा प्यार किया तुमने मुझसे विंग, तुम्हें तो अनफॉरगेटेबल लव चाहिए था ना विंग, तुमने यही विश मांगी थी, इसीलिए मांगी थी, तुम्हें ये अनफॉरगेटेबल लव चाहिए था। कभी आज एक के साथ और कभी कभी दूसरे के साथ, तुम ओमेगा से होते ही ऐसे हो। जब लंसा जो है अपने हाथ से कुछ ज़्यादा बोल देता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक बोल देता है। और विंग होता है, उसके जो करेक्टर पे बात आती है तो वो लंचा को ना थप्पड़ मार देता है और बोलता है लंचा तुम कैसी बातें करते हो, मैंने तुमसे प्यार किया सिर्फ और सिर्फ तुमसे। तो फिर जो लंचा है वो बोलता है फिर वो बच्चा किसका है, वो बच्चा क्या खुद ब खुद इस दुनिया में आ गया, किसका है वो बच्चा जो तुम्हें कंसर्ट में ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें हक करके मम्मी मम्मी बुला रहा था, मम्मी मम्मी कह रहा था, तुम्हें किस कह रहा था और अपने डैडा को बुला रहा था। तो विंग उसको बोलता है लंचा मेरी बात सुनो। वो फिर विंग नहीं बोलता, विंग बोलता है ठीक है लंचा, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, बट जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा ना लंजा, उस दिन तुम बहुत पछताओगे, बहुत रोओगे तुम। बट वक्त उस टाइम मेरा होगा लंजा, तब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। मैंने तुमसे जितना प्यार किया ना लंजा, जितना मैंने इंतज़ार किया ना उतना तुमने भी मेरा इंतज़ार नहीं किया होगा। और कितना दर्द मैंने सहा ना तुम्हारे जाने के बाद, वो तुम्हें बाद में एहसास होगा। और जो विंग होता है ना वो बहुत 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 ज़्यादा रोता है, और ऊपर से ना बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है क्योंकि विंग बेचारे का दिल टूट गया था। और जब दिल टूटता है तो बहुत 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 तकलीफ़ होती है। या तो इंसान प्यार करना नहीं चाहिए, अगर प्यार किया तो उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी तकलीफ़ों को समझना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने आप ही दिखता है, उनको अपना प्यार अपनी फीलिंग्स ही दिखती है, किसी और की नहीं दिखती। तो इसलिए जो भी कभी किसी से प्यार करे ना, तब उसको ना अपने प्यार को संभलना चाहिए, संभालना चाहिए, अपनी प्यार की केयर करनी चाहिए। क्योंकि फिर लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आता है जब हमारा प्यार हमें छोड़ के चला जाता है, और तब हम अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो चुका होता है और उसको वापस लाना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए अपने प्यार को पहले ही समझ लेना चाहिए, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेना चाहिए और बात करके जो मसला हल हो सके उसको बात करके हल करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बढ़ते अपनी स्टोरी की तरफ। तो लंजा ने भी यही गलती की कि उसने अपने प्यार को समझा नहीं, अपने प्यार को भरोसा नहीं किया उसने। अगर विंग उसको बोल रहा है कि मैंने तुम्हारा वेट किया, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। अगर वो किसी और से शादी कर चुका होता, किसी और के साथ खुश होता, तो लंजा को सोचना चाहिए था ना कि विंग मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। बट नहीं, लंजा ने ये सब कुछ नहीं सुना। तो ये लंजा की ना सबसे बड़ी गलती थी। फिर जब विंग वहाँ से चला जाता है बारिश में भीगता हुआ, और लंजा जो है वहीं खड़ा होकर भीग रहा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और उसकी आंखों से ना आंसू गिर रहे होते हैं।
और वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद को इतना ज़्यादा बेबस और लाचार मजबूर सा समझ रहा था ना, और समझना भी चाहिए क्योंकि जिससे वो प्यार करता है उसके लिए उस दुनिया को छोड़ के इस दुनिया में आया है। तो एक्सेप्ट कर लो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो इतना ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बट उसने बहुत ज़्यादा भाव खा लिया और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं होने दिया और विंग की बात भी नहीं सुनी। तो विंग वहाँ से चला जाता है बहुत ज़्यादा भीगते हुए, और जब वो घर पहुँचता है तो उसकी दादी उसकी ये हालत देखती है और न्यू सेंग देखता है, तो जो है वो आयुएन दौड़ता आता है तो विंग उसको बोलता है, बेबी मुझसे टच मत करो, आप मैं भीगा हुआ हूँ, आपको फीवर हो जाएगा, आपको कोल्ड हो जाएगा, आप अपने रूम में जाओ, मॉम आपसे बाद में मिलती है। वो बोलता है ओके मम्मी मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाना, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वो बोलता है ओके बेबी आप जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो विंग जो है वो पहले जाके ना हॉट बाथ लेता है क्योंकि उसको पता होता है अगर वो हॉट बाथ नहीं लेगा तो उसका फीवर बढ़ जाएगा और उसको कल ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है कंसर्ट के लिए। जो उसका लास्ट कॉन्सर्ट है वहाँ पर, उसको वहाँ पे उसके लिए वापस जाना है। उसके बाद वो हमेशा के लिए कोरिया में ही अपने हर एक कॉन्सर्ट रखेगा, बट लास्ट कॉन्सर्ट इसका जो है वो वहाँ से बिना बोले आया था, तो उसको वो वापस अटेंड करने जाना था। तो विंग नहीं चाहता कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाए और उसका कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाए और उसके फैंस नाराज़ हो जाए। वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो जो विंग है वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कुछ हुआ नहीं। तो न्यूसन उसको बोलता है कि विंग हमें बताओ क्या हुआ। तो दादी बोलती है, विंग तुमने बहुत सारे राज पहले भी छुपा के रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी हैं। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है और उनको सब कुछ बोलता है और वो छुप के सुना आयुएन भी सुन लेता है क्योंकि वो उसको ना कहीं न कहीं एहसास हो गया था कि उसकी मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है। उन्होंने शायद पापा को देखा है क्योंकि उसने अपने पापा को देखा था गाड़ी में से, बट वो उनसे मिल नहीं पाता क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो मेरा डैड है। बट उसको कन्फर्म हो गया था अब क्योंकि वो घर पे आकर अपनी मम्मा से वही बात करने वाला था कि मम्मा मैंने आपको एक आदमी के साथ देखा था, एक मैन के साथ देखा था, क्या वो मेरा डैड है जिनसे आप बात करी थी और जिनको आपने हक करा हुआ था। तो अय्यून की ना मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी ना, वो जो कन्फ्यूज़न थी उसकी वो क्लियर हो जाती है। अय्यून को पता चल जाता है कि लंजाई उसका डैड है और विंग अपने उसके डैड से मिलने गया था और अय्यून बहुत ज़्यादा खुश होता है जब अय्यून सुनता है कि उसके फादर ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा है और उसको किसी और का बेबी बोल दिया। तो अय्यून को ना बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि अय्यून बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। उसको कोई भी बात उससे छुपे तो वो ईज़िली उसको ना कैप्चर कर लेता था, पता लगा लेता था कि क्या है। तो अपनी नानी के पास जाता है और अपनी नानी को ना ऐसे बोलता है जैसे वो, फिर उसको बोलती है हाँ, ऐसा हो सकता है जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं और हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते तब ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। बट बेबी आप क्यों पूछ रहे हो? बोलता है बस ऐसे ही क्योंकि मेरी फ्रेंड की मामा की उसके फादर को ऐसे सब कुछ बोल रही थी। वो बोलता है ओह ऐसी-ऐसी बात है। तो ऐसी बातों में बेटा ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो अयमन बोलता है ओके नानी सॉरी। बट उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने पापा से कल मिल के रहेगा और वो अपनी नानी को बोलता है, नानी कल मम्मा ना अपना कॉन्सर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही, तो क्या आप मेरे साथ मेरी स्कूलिंग के बाद पार्क चलोगे? तो वो बोलती है ओके बेटा बेबी, बट अपनी मम्मा से परमिशन ले लेना। तो जो ह्यूमन होता है वो बोलता है ओके नैनी डोंट वरी, मैं परमिशन ले लूँगा मम्मी से और वो मुझे मना नहीं करेंगे, मुझे पता है। तो विंग जो है वो उसका बेबी जो होता है बहुत क्यूट होता है और वो उसको क्यूट-क्यूट बातें बना के फँसा लेता है और बेचारा विंग जो होता है बेचारा मजबूर हो जाता है अपने बेटे को हाँ करने के लिए। तो उसको बोलता है कि ओके आप मुझे प्रॉमिस करो अपनी नैनी के साथ ही जाओगे और अकेले कहीं भी नहीं जाओगे। वो बोलता है ओके प्रॉमिस, प्रॉमिस मम्मी मैं कहीं नहीं जाऊँगा आई प्रॉमिस। तो न्यूसन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे बेटे अय्यून का ख्याल रखेंगे। तो नैनी भी है ना, तो वो बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे उन पे पूरा ट्रस्ट है। बचपन से लेके आज तक अय्यून को उन्हीं ने सँभाला है, जब से मैं ये सिंगिंग-विंगिंग करता था वो मुझे उन पे ट्रस्ट है। तो दादी बोलती है कि कोई बात नहीं विंग, मैं भी तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूँगा। वो रखूँगी। तो वो बोलता है ओके दादी मुझे आप सब पे ट्रस्ट है कि आप मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखेंगे जैसे आप मेरा रखती थी। तो दादी स्माइल करती है और उनके दिल में ना बहुत ज़्यादा दुःख भी होता है क्योंकि उनके पोते ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेला बट फिर भी उसको अपना प्यार नहीं मिल पाया। 5 साल उनका वेट करने के बाद उसने आखिरकार उसको ऐसा कुछ बोल दिया जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। तो जो विंग है वो ख़ैर वो फिर सब सो जाते हैं और विंग जो है अपने बेबी के पास आके सोता है और जो अय्यून का टेडी होता है वो वहाँ से उठा के ना साइड में रख देता है। फर्स्ट टाइम अय्यून से उसके डैडी को दूर कर रहा था विंग ने इन 5 सालों में। वो हमेशा उसको अपने साथ अपने बेड पे सुलाता। एक साइड विंग, बीच में अय्यून और साइड में उसका टेडी जिसपे लंचा की फ़ोटो लगी हुई थी। बट फर्स्ट टाइम विंग ने ना उस टेडी को ना साइड में रख दिया था और अय्यून से ये बहाना कर देता है कि बेबी ये बेड ना छोटा है हमारे ऑस्ट्रेलिया के बेड से, इसलिए आप अपने पापा को ना नीचे रख दो, वो नीचे सो जाएँगे। तो अय्यून को समझ पता था कि क्या हुआ है, तो वो बोलता है ओके मम्मी नो प्रॉब्लम, मैं पापा का ना बिस्तर नीचे रख देता हूँ, डाल देता हूँ। वो अच्छे से ना अपने पापा के लिए बिस्तर सा डालता है और उस पे अपने पापा को सुला देता है। तो विंग जो है वो
स्माइल करता है और अपने आयुन को हग करके ना बहुत ज़्यादा उसकी आँखों से खुद ही आँसू गिर रहे होते हैं। बट वो अपने बेटे को अपने आँसू नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि उसको पता है अगर उसके बेटे ने उसके आँसू देखे तो वो अपनी माँ से ज़रूर पूछेगा कि मम्मा आपको क्या हुआ है? तो वो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए विंग जो है ना वो तकिए पे मुँह दे के ना इतना ज़्यादा रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। बट आयुन जो है वो महसूस कर लेता है और वो ऐसा प्रिटेंड करते जाए वो सो गए, और ऐसे अपनी मम्मा को देखते-देखते वो भी सो जाता है। और विंग जो है उसको सुबह ही निकलना होता है, तो आयुन के उठने से पहले ही जो है विंग क्या करता है, वो वहाँ पे एक नोट लिख कर चला जाता है और उसकी नानी को दे देते हैं। और जब आयुन उठता है नानी उसको देती है, बोलते है अपनी मम्मी चली गई। वो बोलता है मुझे पता है मेरी मम्मा चली गई, कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे कुछ ना कुछ तो रखा होगा ना। नानी बोलती है हाँ, तो वहीं ने उसपे लिखा था कि ओके आपको मैं परमिशन देता हूँ पार्क जाने का, बट मम्मा से प्रॉमिस करो कि आप अपना ध्यान रखोगे और अपनी नानी की बात मानोगे। तो वो बोलता है प्रॉमिस मम्मी, मैं अपना ध्यान रखूँगा। तो फिर जो आयुन है वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी होती है स्कूल जाने की। वैसे तो हर दिन वो ड्रामे करता है स्कूल जाने में, बट आज बिल्कुल भी नहीं करता। और नैनी भी थोड़ा स्ट्रेंज फील कर रही होती है, क्योंकि आज आयुन इतनी जल्दी स्कूल जा रहा है। तो वो जब आयुन से पूछती है तो आयुन बोलता है नैनी आपको पता है ना मुझे आज पार्क जाना है? वो बोलता है हाँ बेटा मुझे पता है आपको पार्क जाना है, बट आप इतने ज़्यादा अच्छे से तैयार होके, बोलते हैं हाँ हाँ जल्दी चलो मुझे लेट हो रहा है। फिर वो जाता है और जाते-जाते वो देखता है तो लंचा होता है वो पार्क में बैठ के ना कुछ देख रहा होता है, क्योंकि हमेशा जब भी विंग और लंचा जहाँ साथ में थे, तो वो हमेशा उस पार्क में जाया करते। जब भी वो खुश होते या फिर विंग सैड होता, जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था उसको, तो वो सैड होता तो वहीं पार्क में जाके बैठता और लंचा हमेशा उसके पास जाके बैठता। तो इसलिए लंचा हमेशा वहीं बैठता है। और विंग ने अपने बेटे को ना सारी बोला होता है कि तुम्हारे पापा की और मेरी ये पार्क ना फेवरेट पार्क है, हम हमेशा यहीं पे मिलते थे और हमने हमेशा यहीं पे एक दूसरे के साथ रहा करते थे, जब हम खुश होते थे या सैड होते थे। तो आयुन को पता था कि उसके फादर वहीं पे उसको मिलेंगे। तो फिर जो आयुन होता है वो जाता है और घर पे जब नानी को बोलता है, नानी जब वो स्कूल से आता है अपनी वहाँ से वापस आके अपनी नानी को बोलता है, नानी आप ना कुछ मेरे टॉयज़ ले लो जो मैं पार्क में जाके खेलूँगा। तो वो बोलती है ओके। जो वो टॉयज़ उठाने जाती है तो आयुन जो है दौड़ के जाके ना कार की डिक्की में वो बड़ा सा टेडी छुपा देता है अपने फादर को दिखाने के लिए, और लंजा की कुछ पिक्स भी जो विंग के साथ उसकी होती हैं और आयुन और विंग की फ़ोटोज़ भी जिसमें होते हैं। तो वो अपने बैग में रख लेता है और जल्दी से जाता है। तो वो पार्क में पहुँचता है तो नैनी को भेज देता है वो। नैनी को बोलता है नैनी मुझे ना कुछ खाना है, प्लीज़ मेरे लिए कुछ स्नैक्स ले आओ। तो नैनी बोलती है कि आप बेबी पे यहीं बैठो, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स ले आता हूँ। मुझे पहले क्यों नहीं बोला, क्योंकि आयुन को अपने फादर से मिलना था। वो जल्दी से जाके ना उस गाड़ी से टेडी को निकाल लेता है और नैनी जो है वो वहाँ से जाती है कुछ स्नैक्स लाने के बाय करने के लिए। तो आयुन जो है वो जल्दी से जाता है और ड्राइवर को बोलता है कि डिक्की खोलो, मुझे इसमें से कुछ अपने टॉयज़ निकालने। तो वो उसको निकाल के वहीं पे पार्क में छोड़ देता है। तो फिर जो ड्राइवर है वहाँ से चला जाता है और आयुन जो है लंजा को देखता है और लंजा के पास जाता है और उसको ना डैडा करके बहुत ज़ोर से हक कर देता है। और जो लंजा होता है ना वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो? तो वो बोलता है आपका नाम ना लंजा है, लंगवांगजी लंजा। तो उसको ना वो विंग की झलक दिखती है, क्योंकि विंग भी ना उसको हमेशा ऐसे टीज़ किया जाता है, तुम्हारा नाम लानवांगजी है लंजा। तो उसको बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो वो बोलता है इसको कि आपको नहीं पता डैडा मैं कौन हूँ? मैं आपका बेबी हूँ। तो वो बोलता है तुम मेरे बेबी हो? तुम तो विंग के बेटे हो ना, शायद तुम कॉन्सर्ट में थे ना? तो बोलता है हाँ डैडा मैं आपका और मम्मी का बेटा हूँ। बोलता है व्हाट? कौन-सी मम्मी, कैसी मम्मी, क्या बोल रहे हो तुम? कौन-सा डैडा? मैं तुम्हारा कोई डैडा-वैडा नहीं हूँ। तो फिर जो आयुन है वो रोने लगता है और अपनी डैड को बोलता है, डैड आपको पता है मेरी मम्मा ने आपका मेरे पैदा होने के बाद 5 साल तक वेट किया और आप जब मिले आपने मेरी मम्मा को हर्ट किया डैडा, आप बहुत बुरे हो डैडा। मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि मेरे डैडा बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट आप तो मुझसे लव ही नहीं करते, आप मुझे जानते नहीं हो ना। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं ना आयुन हूँ। आपने बोला था ना मेरी मम्मा को जब हमारा बेबी बॉय होगा तो हम उसका नाम आयुन रखेंगे और अगर बेबी गर्ल होगी तो फ़्या रखेंगे। मेरी कोई सिस्टर नहीं है डैडा, मैं आयुन हूँ आपका आपका ना क्यूट सा बेबी बेबी बॉय। मेरी मम्मा ने ना मुझे अकेले पाला है, क्योंकि मेरे पास मेरे डैडा नहीं थे। और आपको पता है मुझे मम्मा ने ना हमेशा एक टेडी दे के रखा हुआ था और मुझे बोला था कि ये तुम्हारे डैडा हैं। आपके डैडा ने आपने मेरी मम्मी को गिफ्ट किया था ना डैडा। तो वो उस टेडी बियर को देखता है और उसपे अपनी फ़ोटो देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि उसने जो विंग को बोला था वो नहीं बोलना चाहिए था और उसने बोला था कि ओमेगास होते ही ऐसे। और जब अब लंचा
महसूस भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता था कि विंग ने अकेले अपनी प्रेगनेंसी को कैसे झेला होगा, कैसे पाला होगा इन 5 सालों तक इस बेबी को, और कैसे अकेले ऑस्ट्रेलिया में ना किसको जानता था ना कुछ, उसने अपनी लाइफ को सर्वाइव किया होगा। तो जो रंजा है वो बहुत ज़्यादा रोता है और आयुन को गले लगा के बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं गलती कर चुका, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तुम्हारी मम्मा को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो बोलता है, मुझे सब पता है पापा डैडा, बट आपने क्यों बोला मम्मी को, आपने उनकी बात सुननी चाहिए थी ना, मैं आपका आयुन हूँ ना, आपका बेबी हो ना, आपने अपने मुझसे प्यार नहीं किया। वो बोलता है, आई रियली लव यू माई बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी मम्मी से भी बहुत प्यार करता हूँ। तो वो बोलता है, अब आप मेरी मम्मी को कैसे मनाओगे डैडा, मुझे आप दोनों के साथ रहना है, मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हो डैडा, मैं आपके साथ आपसे बातें करना चाहता था, आपके साथ रहना चाहता था, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ डैडा, प्लीज़ डैडा मम्मी को ना आप नहीं जाने दो ना डैडा प्लीज़। तो जो लंचा है वो बोलता है, हाँ बेबी आपकी मम्मी ना कहीं नहीं जाएगी, हम ना एक साथ रहेंगे एक साथ। तो फिर वो उसकी हाथ में ना वो मोती देखता है और बोलता है कि ये तुम्हारे पास कैसे है, क्योंकि वो पहचान जाता है कि वो मोती कैसा है, क्योंकि उसके पास भी एक मोती ऐसा ही था जब उसके फादर ने उसके पावर्स को कंट्रोल रखा के रखा था 18 ईयर्स तक। तो फिर वो जो अय्यून होता है वो बोलता है, मुझे नहीं पता डैडा ये क्या है, बट मेरी मम्मी ना मुझे इसको निकालने भी नहीं देती और टच भी नहीं करने देती, वो मुझे हमेशा बोलती है कि इसको हमेशा प्रोटेक्ट करना, इन फ्यूचर ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। आई डोंट नो डैडा क्यों, मुझे खोल दो ना प्लीज़। तो डैडा उसको बोलते हैं, अगर तुम्हारी मम्मी ने बुलाया है बेबी कुछ अच्छा ही बोला होगा। बोलते हैं, अच्छा डैडा आई लव यू डैडा। तो जो अंजा है वो बोलता है, आई लव यू टू आयुन, बट आपको भी जाना होगा, क्योंकि अगर आपको किसी ने यहाँ पर मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अब ना वापस जाओ, मैं आपसे कल मिलता हूँ, प्रॉमिस। वो बोलता है, प्रॉमिस डैडा। बोलता है, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे मम्मी को मना लूँ उसके बाद हम साथ में रहेंगे। तो वो बोलता है, ओके डैडा मैं जाता हूँ, फिर प्लीज़ प्रॉमिस करो आप मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। लंचा बोलता है, प्रॉमिस बेबी अब मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। अपने डैडा पर ट्रस्ट नहीं है। वो बोलता है, हाँ डैडा आई विल ट्रस्ट यू। और आयुन से क्यूट क्यूट बातें सुन के ना लंजा को अपने विंग की याद आती है, क्योंकि विंग भी उसको हमेशा ऐसे ही परेशान करता और ऐसे टीज़ करता, और जब लंजा जाने वाला होता तो उससे बोलता, प्रॉमिस करो ना लंजा, तुम भी मुझसे मिलने आओगे ना लंजा, प्लीज़ प्रॉमिस करो ना। तो फिर लंचा को जब विंग की याद आती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और अय्यून बोलता है, कोई बात नहीं डैडा, गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी होगी, आप सॉरी कर लेना ओके। क्योंकि अय्यून को पता नहीं था ना कि उसके डैडा ने विंग को क्या बोल दिया और विंग के कैरेक्टर पे बात कर दी, और विंग को कितना हर्ट हुआ होगा। और विंग जब भी कॉन्सर्ट दे रहा होता है ना लाइव, तो उसने एक ऐसा इतना सैड सॉन्ग गाया होता है अपने प्यार के लिए। तो जब वो सॉन्ग लंजा सुनता है तो लंजा की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और लंजा बहुत रोता है और बोलता है, आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें पाकर भी खो दिया, तुम मेरे अनफॉरगेटेबल लव हो। और मैं समझ ही नहीं पाया, मैं कैसे नहीं समझ पाया कि अगर तुम्हारी शादी हो चुकी होती किसी और से तो तुम उसके साथ खुश होते, तुम मुझसे मिलने क्यों आते, मुझे ये सब कुछ बोलने क्यों आते। विंग विंग आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ विंग, मैं नहीं चाहता कि पूरी दुनिया हमें देखे, बस मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं हो और हमारे बीच में कोई दूरी ना हो। विंग मैं आ रहा हूँ विंग। और लंजा उसी टाइम ऑस्ट्रेलिया की टिकट करके सीधे जाता है विंग का लाइव शो देखने के लिए, वहाँ पहुँच जाता है। तो गाइस आप सोच रहे होगे कि फ़्लाइट इतनी जल्दी कहाँ से आई, तो फैन फिक्शन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो लंजा होता है वो वहाँ पहुँच जाता है और जब देखता है विंग बहुत ज़्यादा रो रहा है और लंजा वहाँ रो रहा है, तो दर्द तो दोनों के सीने में था, किसी के पास किसी की गलती का एहसास था, और विंग जिसने कुछ गलत किया भी नहीं था उसको बिना वजह उसकी सज़ा मिल रही थी। तो विंग जब वो अपना गाना ख़त्म करता है और वहाँ से वापस आने लगता है, तो लंजा जो है वो विंग को पकड़ लेता है और उसको हग कर लेता है और बोलता है, आई एम रियली सॉरी विंग, मुझे वो सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ किसी और बेबी को देख के ना मैं डर गया, मुझे ना मेरे सीने में दर्द होने लगा कि मेरा विंग किसी और का कैसे हो सकता है और उसका बेबी। तो विंग जो है ना वो कंसर्ट की वो वीडियो ऑन करके दिखाता है, बोलते हैं कि देखो देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारा आयुन कैसे चिल्ला चिल्ला के अपने पापा को ढूंढ रहे हैं, अपने पापा को अपने डैडा को ढूंढ रहे हैं, और सबसे बोल रहा है कि अगर कोई उसके डैडा को जानते तो प्लीज़ उसके डैडा दे दो उसको, 5 सालों से वेट कर रहे हैं वो। हर सुबह उठते उसकी उम्मीद होती थी उसकी आंखों में कि उसका डैडा उसको आके गले लगा कर बोलेगा कि आई लव यू आयुन, में मेरा बेबी मेरा बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुमने तो उसके सपने
तो विंग बोलता है कि मेरे बेटे ने हर दिन तुम्हारा वेट किया लंजा, तुम नहीं आए लंजा, मैंने वेट किया और अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, मैं नहीं कर रहा माफ़। और जो विंग होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो लंजा होता है वो ना रोता ही रह जाता है और विंग को बुलाते रह जाता है। और हम देखेंगे अब अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या विंग लंजा को माफ़ करेगा या फिर नहीं। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।